तेरा पतन हो जाएगा। परमार्थ से तेरा पतन हो जाएगा। तू अपने जीवन का इतने समय साथ लगाने के बाद भी कुछ हासिल ना कर पाएगा। तू अपने जीवन का इतना समय गुरु के साथ लगाने के बावजूद भी अगर तू अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, अपनी आदतें नहीं छोड़ेगा, तो तेरा इस परमार्थ के मार्ग से पतन हो जाएगा। By fixing your mind on me, O Arjun, you will overcome all obstacles through my grace. You will overcome all obstacles through my grace. But if you do not listen to me, अगर तू मेरे वचनों को नजरअंदाज करेगा, कैजुअली ले लेगा, टेक इट ग्रांटेड ले लेगा कि सत्संग का क्या है, रोज का है। अगर तू कदर नहीं करेगा, अगर ज्ञान की कदर नहीं करेगा, तो कल ये समय भी तेरी कदर नहीं करेगा, ये ज्ञान भी तेरी कदर नहीं करेगा। अगर तू आज इसकी कदर नहीं करेगा, तो कल ये भी तेरी कदर नहीं करेगा। But if you do not listen to me due to egoism, you will perish. तेरे इस अध्यात्म मार्ग से पतन हो जाएगा। यदि तू मिथ्या अहंकार का आश्रय लेकर कि मैं करने वाला हूं ये सब कुछ, मैं समझदार हूं, मैं चलाने वाला हूं, यदि तू मिथ्या अहंकार का आश्रय लेकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मानता है, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है। अगर तू अपनी सियाणप लगाकर बैठा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये तेरा मानना भी मिथ्या है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि होगा वही जो नियति को मंजूर है। भगवान जी ने बड़ा सुंदर अपनी वाणियों में बोला कि ऐ प्यारे संत सुन ले, समझ ले, इसको अपने जीवन में धारण कर ले, मान ले कि होने वाली बात होती है और ना होने वाली बात कभी नहीं होती। तो तू घबराता क्यों है? और ये भी भगवान ने साथ में निश्चय देके बतलाया, खुद खड़े होके योगी का हाथ पकड़ के उसको बताया कि परमात्मा कभी कुछ गलत नहीं करता किसी के साथ। तो इस बात को समझ ले। तू दुखी ही लगा पड़ा है, तेरे दुख दरिद्र ही कम नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे। सुख की अंधी आशाओं ने मनुष्य को दुखी कर दिया। सुख की अंधी आशाएं, तेरा क्षत्रिय का स्वभाव बलपूर्वक स्वयं युद्ध में तुझको लगा देगा। Filled with egoism, hey Arjun, filled with egoism, if you say, I will not fight this battle, then your decision is in vain. ये तेरा निर्णय किसी काम का नहीं होगा, ये व्यर्थ चला जाएगा। Your nature will nevertheless compel you to fight. तेरा क्षत्रिय का स्वभाव
तुझे बलपूर्वक स्वयं युद्ध में लगा दे। और अगर तू हार मान के, कमजोर बन के, मोह के वश होके अगर तू हथियार ढाल के भी बैठ जाएगा तो भी तू कभी शांति को उपलब्ध ना होगा, तो भी तू चैन ना ले पाएगा। क्योंकि तेरा अंदर का क्षत्रिय का धर्म तुझको ये अलाउ ही नहीं करेगा कि तू ऐसे हथियार डाल के और विड्रॉ कर जाए। तो तेरे चाहने की तो कोई बात ही नहीं। हे कौन्तेय, तू अपने स्वभावजन्य कर्मों से बंधा हुआ है। जिस धर्म का तू है, जिन संस्कारों का तू है, जिस कुल का तू है, जिस ज्ञान में तू चल रहा है, जिस गुरु का तू शिष्य है, हे कौन्तेय, तू अपने स्वभावजन्य कर्मों से बंधा हुआ है, अपने मोह के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण। जिन कार्यों से विमुख होना चाहता है, ये तेरे भीतर की क्षत्रिय प्रकृति के कारण वे कर्म भी तू अवश्य करेगा। ये तुझे मजबूर करेगी, तेरे क्षत्रिय धर्म, तेरी क्षत्रिय प्रकृति, तेरे क्षत्रिय संस्कार तुझे युद्ध करने के लिए कंपेल करेंगे। तू छूट भी नहीं पाएगा। अगर तू सोचे कि तू ये डिसाइड कर ले कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं विड्रॉ करता हूं, मुश्किलें देखकर मैं विड्रॉ करता हूं, ऐसा भी ना कर पाएगा। करना तो तुझे पड़ेगा ही। मुझे क्यों नहीं देखता अपने अंदर में, अपने भीतर में? खुद तो तू कमजोर ही रहेगा। मुझे अपने संग में देख, मुझ में अपना चित्त रख, मुझ में निश्चय रख। देख, मैं जीवन में तुझको कभी ना हारने देगा। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं और अपनी योग माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार ही भ्रमण करवाते हैं। कल भी पढ़ा था।